अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। आज टॉपिक क्या पढ़ना है, व्हाट इज कमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो क्या है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कभी भी एग्जीक्यूट, कभी भी रन, कभी भी शो नहीं होती, यानी कि जो हमारा कंपेलर है वो क्या कभी भी इनको डिटेक्ट नहीं करता। ऐसी लाइंस, ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको क्या है कि जो हमारा कंपेलर है वो क्या है कि प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशंस के दौरान, प्रोग्रामिंग कंपेलिंग के दौरान कभी भी इनको पिक नहीं करता, कभी भी क्या है कि इनको डिटेक्ट नहीं करता। ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी लाइंस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स। ओके, कमेंट्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इसको हम लोग प्रोग्राम के किसी भी पार्ट्स के अंदर कहीं पर भी कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट्स होता है इसकी कोई प्लेस, कोई जगह मुकर्रा नहीं है। आप जब एक प्रोग्राम, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप दौरान कोडिंग, आप दौरान प्रोग्रामिंग कमेंट्स को प्रोग्राम के किसी भी पार्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कमेंट्स का बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर क्यों यूज करते हैं? कमेंट्स बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कमेंट्स का काम क्या होता है कि ये हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी, हमारे प्रोग्राम की जो रीड है, जो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है, ये क्या है कि उसको इनहेंस कर देता है, उसको क्या है, बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तो वहां पर क्या है कि आप कमेंट्स लगाकर उस प्रोग्राम की आगे डिटेल लिख देते हैं। ओके, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स। फर्ज किया अभी हमने क्या लिखा, वाइड मेन लिखा। स्टूडेंट्स क्या लिखा, वाइड मेन लिखा। ओके, ये अब आपको पता नहीं है कि ये जो हमारे पास क्या है, वाइड मेन, ये अब क्या है, मेन फंक्शन है, लेकिन आपको क्या है कि इसके बारे में इल्म नहीं है तो आप क्या है कि यहां पर कमेंट्स लगाकर आगे क्या है कि आप लोग लिख देंगे मेन फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अब क्या है कि ये अब हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं। इससे क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग की लॉजिक, आपको क्या है कि प्रोग्रामिंग की बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि आप क्या है कि प्रोग्राम किसी भी पोर्शन को कमेंट्स की मदद से इजी समझ सकते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स। ये क्या है कि ये हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को, ये हमारे प्रोग्राम की एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस कर देता है, यानी कि क्या है, बढ़ा देता है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स किसी भी कोडिंग के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप कमेंट्स को एक प्रोग्राम के अंदर टू मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि क्या है कि आप कमेंट्स को दो तरह से लिख सकते हैं। एक को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरे को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी कि देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द कमेंट्स। एक को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरे को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, यानी कि हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। ओके, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट्स, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंगल लाइन स्टूडेंट्स कमेंट्स क्या है, आपने नाम से क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करना है। यहां पर क्या है, सिंगल, क्या है, सिंगल, यानी कि क्या है कि जब आपने सिंगल लाइन को कमेंट्स करना होगा तो उस वक्त क्या है कि आप लोग सिंगल लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स हमेशा क्या है, डबल स्लैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन इज आल्सो कॉल्ड डबल स्लैश। क्या, जब भी आपने कहीं पर भी सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो आपने क्या है कि डबल स्लैश का सारा रहना, देन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके, यानी कि अगर आप यहां पर देखें तो ये आप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डबल स्लैश लाइन है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने क्या लिखा, study.h, क्या लिखा स्टूडेंट्स, study.h। अब ये study.h स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है,
ये बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल है। आप कमेंट्स के बगैर यहां पर कभी भी हेडर फाइल नहीं लिख सकते। अगर आपने कमेंट्स के बगैर लिखा तो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या है, इसको पकड़ लेगा, इसको क्या है, डिटेक्ट करेगा और एरर का मैसेज जनरेट कर देगा। तो इस तरह क्या है कि आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो हमने क्या लिखा study.h, ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है। लेकिन अभी आपने यहाँ पर क्या है, सिंगल लाइन कमेंट्स लगाकर आपने स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर क्या लिख देना है, हेडर फाइल। ओके, यानी कि जो भी क्या है कि जब भी आपका प्रोग्राम चेक करेगा तो उसको वाजिया पता चल जाएगा कि जो study.h है ये आप हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज मल्टी लाइन कमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स भी क्या है, आपने नाम से स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या होती है, जब एक से ज्यादा लाइंस होंगी, यानी कि स्टूडेंट्स जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लाइंस हो, जब आपने दो या दो से ज्यादा लाइंस को कमेंट्स करना हो तो उस वक्त क्या है कि आप लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का सहारा लेंगे। फर्ज किया मल्टी लाइन कमेंट्स को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, आपने इस तरह एक सिंगल स्लैश लाइन लगानी है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, आपने स्टैटिक साइन लगा लेना। ओके, फिर इसी तरह क्या है कि आपने एक स्लैश लाइन यहां पे लगानी है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है कि आपने एक स्टैटिक साइन लगा लेना। ओके, अगर आप यहां पर स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जो हमने साइन लगाया है और ये वाला साइन, इस साइन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक साइन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक साइन। यानी कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, एक स्लैश लाइन ये, एक स्लैश लाइन ये। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख रहे होंगे, ये जो बेसिकली डबल स्टैटिक है, मतलब ये वाला स्टैटिक और ये वाला स्टैटिक, इनको बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई सिंबल बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये क्या है कि इस लाइंस के अंदर हो, यानी कि ये जो हमने स्लैश लाइन लाई है, इन स्लैश लाइंस के अंदर होने चाहिए। अगर आप इस स्लैश लाइन को देखें तो ये भी अंदर है, अगर आप इस स्लैश लाइन को देखें तो ये भी क्या है, अंदर है। ओके, यानी कि अगर हम यहां पर एक लाइन लिखें, I am a student of class 10th। ओके, यानी कि क्या है कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, लाइन डबल आ रही है, यानी कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये है। अब यहां पर क्या है कि हम सिंगल लाइन कमेंट्स तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रही है, मल्टीपल लाइंस आ रही है, 2 लाइंस आ रही है ना। तो अब आपने क्या है, यहां पर स्लैश लाइन लेनी है, यहां पर कमेंट्स लगा देना, इसी तरह यहां पर स्लैश लाइन लगाकर यहां पर कमेंट्स लगा देना। ओके, देन इज आल्सो कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, यानी कि हमारे पास क्या है, एक लाइन नहीं है, हमारे पास कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस हो, यानी कि अब हमारे पास 2 या 2 से आगे जितनी भी लाइंस हो, तो वहां पर क्या है कि आपने स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना है। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको क्लियर समझ आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कहीं से आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।